से मेरे जैसे कार्यकर्ता को लगता है कि मेरे को ऐसा जाना चाहिए। एक सामाजिक जीवन में सक्रिय कार्यकर्ता जब लिखता है तो उसकी क्या अनुभूति है आपको किताब पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगी। लोग पढ़ रहे हैं और ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए राजीव जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और जो दो विषय उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किए, एक तो किया महिला वाला, जो डिटेल में आपने सुना। हमारे नए संसद भवन में पहला बिल कौन सा पारित हुआ होगा तो नारी शक्ति अधिकार का हुआ है। और किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इससे एक मैसेज जाता है, मोदी जी कोई भी काम करते हैं उसका एक मैसेज होता है, वो डिटेल सोचते हैं, उसमें क्या निकालना है ये भी वो देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है महिलाओं के बारे में क्या करना छोड़ा उन्होंने। महिलाओं को जन्म रेट उनका बढ़ना चाहिए, मातृत्व अवकाश की फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम सबको मालूम है, आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण इस विषय में उन्होंने काम किया है, मातृवंदना के विषय में काम किया है, शिक्षा और कौशल दोनों में महिलाओं का सहभाग भी होना चाहिए और उन्होंने नेतृत्व भी करना चाहिए। ये मोदी जी सोचते हैं और करके दिखाते हैं। महिलाओं को सर्विस करने वाले महिलाओं के लिए हॉस्टल्स की वृद्धि, ऐसा एक भी क्षेत्र छोड़ा नहीं। जो मिलिट्री हो, डिफेंस हो, पुलिस हो, ऑटो चलाने वाली भी आज दिखेगी, रिक्शा वाली, ये सबको अधिकार देने का काम कौन सोचता है? दूसरा कोई नहीं सोच सकता। और मोदी जी का सबसे ज्यादा भरोसा क्यों है मालूम है? मोदी जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जितने भी पैसे जाते हैं वो महिलाओं के अकाउंट में भेजते हैं। कोई भी जितना जहां महिलाओं को नाम से अगर प्रॉपर्टी की तो उसको टैक्स कम। एक भी बैंक ऐसी नहीं है जिनके डायरेक्टर बॉडी में महिलाएं नहीं है, एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिनके बॉडी में महिलाएं नहीं है। यह अनिवार्य करने का काम मोदी जी ने किया, केवल बात करके छोड़ी नहीं, उसका एग्जीक्यूशन करवाया। और उनको मालूम है महिलाएं तो दो बातों के लिए जानी जाती है। सबसे फास्ट कम्युनिकेशन किसका होगा तो ईमेल और दूसरा फीमेल। सबसे फास्ट, मुझे तो इसका अनुभव मेरे घर में भी आता है। मुझे एक आध बात एरिया के लोगों को कहनी होगी तो मैं धीरे से पत्नी को रात को बताता हूँ और ये बोलता हूँ ये केवल आपके लिए, किसी को बताना नहीं है। बाद में मुझे 8 दिन बाद मुझे मालूम हो जाता है, पूरे मोहल्ले को वो बात मालूम हो गई है। तो ये फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट अपने घर की चिंता करना, संवेदनशीलता से काम करना, ये जो गुण महिलाओं में दिया है ना, ये इनहेरेंट क्वालिटी है उनकी। और ये मोदी जी ने देखकर उसको समाज जीवन में लाने का काम किया है। ये सब बातों का उल्लेख राजीव रंजन जी की किताब में है। जहां तक विदेश नीति की बात है, हम जान सकते हैं इस देश में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आते हैं, उनको भगवत गीता भेंट दी जाती है। जापान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनको गंगा आरती के लिए लिया जाता है। पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में जिनका तीसरा नंबर है, एक समय इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को और अपने देश के उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी को 45 मिनट वॉशिंगटन में बाहर व्हाइट हाउस में वेट करना पड़ा था। क्यों? भारत का प्रधानमंत्री जाता था तो कटोरा लेके जाता था, अपनी समस्याओं का पिटारा लेके जाता था, हमें मदद करो, हम गरीब हैं, हमें अन्याय चाहिए। आज वो स्थिति नहीं है। मोदी जी जहां जाते हैं और रशिया वाले भी उनको मिलने के उत्सुक है, अमेरिका वाले भी मिलने को उत्सुक है, और उनमें कंपटीशन के कौन ज्यादा मोदी के नजदीक है। ये मोदी का ब्रांड पूरे विश्व में है। विदेशों में जो लोग हैं उनको इसका ज्यादा एहसास होता है। भारत के आदमी के पासपोर्ट की क्या कीमत है। हम भी लोग, कई लोग जाते हैं विदेशों में, जाते तो देखते अच्छा आप कहां से? इंडिया। ओह यू आर फ्रॉम इंडिया। नजर देखने का बदल जाता है। ये कैसे हुआ? अपने आप हुआ, केवल भाषणों से हुआ? अपने कार्य कर्तृत्व के कारण मोदी जी ने ये जो पूरे देश में किया और अपना एजेंडा पूरे देश को फॉलो करने को लगाया। योगा को पूरे विश्व में करने को किसने लगाया? आतंकवाद के विरोध बोलकर पूरे हमारे आतंकवाद लड़ाई को पूरा विश्व का समर्थन लेने का काम किसने किया? कितनी सोच है। एक ही टाइम अभी जिसका उल्लेख हुआ रशिया यूक्रेन युद्ध का, कि ऐसे युद्ध में आज विश्व के इतिहास में पहली बार होता है। युद्ध कभी बंद होता है क्या रास्ते में? ये
कोई धर्मयुद्ध चल रहा है क्या कि सूर्योदय से सूर्यास्त चलेगा और रात को छुट्टी, कल वापस शुरू? ऐसा नहीं है, ये मोदी जी के कहने से होता है। इसलिए भारत के लोग तिरंगा झंडा यही पासपोर्ट मानकर, यही वीसा मानकर पूरे देश में लाने की ताकत मोदी जी रखते हैं। ये उनकी विदेश नीति है। उन्होंने पहले कहा था हमारे पास कोई आंख ऊंची कर देख नहीं सकेगा और हम भी किसी के नीचे हमारी आंख झुका कर नहीं देखेंगे, नजर से नजर मिलाकर हर देश से हम काम करेंगे। और वो ताकत आज मोदी जी ने लाई है और इसमें बहुत बड़ा योगदान विदेश नीति की जो हमारी पॉलिसी है उसका है। इजराइल में जाते हैं, वहां का झंडा है सफेद और ब्लू। उस दिन मोदी जी जो कपड़ा पहनते हैं, सफेद कोट पहनते हैं और वो ब्रोजर लगाते हैं यहाँ पर ब्लू। छोटी छोटी बातों में सामने वाले को कैसे जीतना। कोरोना की दवाई हमारे देश में जो बनी वो हमारे देश के उपयोग को आवश्यक छोड़कर पूरे विश्व में अपने खर्चे से भेजना और उसके पैसे नहीं लेना। इस काम के हम पैसे नहीं लेंगे, ये मानवता का काम है, ये भारत का कल्चर है। ये करने की ताकत मोदी जी केवल रखते हैं और इसलिए हमारा सीना ऊंचा होता है। नेशन फर्स्ट, कोई भी एजेंडा में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चाइना हो, जो कोई भी चाइना की बॉर्डर की बात करनी है, मोदी जी कभी झुकते नहीं है अपने अधिकार के लिए। क्यों? देश के लिए समर्पित इस प्रकार का व्यक्तित्व जब रहता है तो वो इस प्रकार की बातें करता है। साइबर सिक्योरिटी है, बाकी सब विषयों में जिसमें हम विश्व में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ये सब बातें मोदी जी ने कर विदेश नीति में इस प्रकार का आह्वान किया है कि भारत आज क्या कह रहा है, इस पर पूरे विश्व का ध्यान होता है। इजराइल भी हमारा सम्मान करता है, रशिया भी हमारा सम्मान करता है और अमेरिका भी हमारा सम्मान करता है। पूरे भारतीयों का गौरव बढ़ा है। पूरे देश विदेश में ये माथा ऊंचा करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके पॉलिसी के कारण जो हुआ है, इन सब बातों का समावेश राजीव रंजन जी ने अपनी किताब में किया है। इसलिए बहुत ही दो महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने यहाँ पर लाए हैं। मैं उनको पुनश्च एक बार धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी किताबें उन्होंने पढ़ने लिखने वालों के लिए उपयोगी रहेगी, इस प्रकार की किताबों का निर्माण किया है और ऐसे कार्यक्रम में हमें बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।